आपको पता ही है, योकोई क्लास में ध्यान नहीं दे पाती क्योंकि सेकी की हरकतें उसे बार बार डिस्ट्रैक्ट करती रहती है। खैर कहानी में आगे बढ़ते हैं। अगले दिन मैथ्स पीरियड के दौरान सेकी अपनी पॉकेट से एक रिमोट कंट्रोल कार निकालता है और वहाँ रखे कुछ पेपर्स पढ़ने लगता है। अब क्योंकि वह अभी तक टॉय कार को ना चलाकर उस पेज को ही पढ़ रहा था तो योकोई को इस पर कुछ डाउट होता है। वह धीरे से उसके पास जाकर उस पेपर को देखने लगती है और पाती है कि यह तो ट्रैफिक रूल्स के नियमों वाला पेज है। इधर सेकी सारे ट्रैफिक रूल्स को पढ़ लेने के बाद रिमोट की सहायता से कार चलाने लगता है और ट्रैफिक रूल्स का अनुसरण करने लगता है। वह इसमें काफी ज्यादा सीरियस है, इसलिए जब ऊंचाई चढ़ते हुए उसकी गाड़ी उलट जाती है तो वह काफी ज्यादा डिप्रेस हो जाता है। योकोई को समझ में नहीं आता कि आखिर इसमें उदास होने का क्या बात है। वह फिर से ट्राई कर सकता है, पर क्योंकि नियमों के पेज में लिखा था कि वह दिन में केवल एक ही बार ड्राइविंग टेस्ट दे सकता है, इसलिए वह हेडफोन लगाकर बैठ जाता है। अगले दिन वो फिर से ड्राइविंग टेस्ट करने लगता है और इस बार वो इसमें सफल भी हो जाता है और उसे अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी मिल जाता है, जो कि उसने खुद ही बनाया था। इसे पाकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और खुशी से अपना हाथ उठा देता है। इसे देख योकोई सोचती है कि लाइसेंस होना कितना अच्छा होता होगा, चाहे वो फेक ही क्यों ना हो। तभी टीचर सेकी को हाथ उठाता देख उसे गणित के सवाल हल करने के लिए बुलाते हैं, पर सेकी को तो आंसर नहीं पता। वो योकोई से मदद मांगता है पर वह उसे मना कर देती है। फिर सेकी फेक लाइसेंस का प्रलोभन देता है जिससे कि वह मान जाती है, पर जब सेकी उसे कंट्रोलर देकर टेस्ट में पास होने को कहता है तो योकोई उसके प्रस्ताव को नकार देती है। उसे इतनी मेहनत नहीं करनी। बेचारा सेकी अब बड़ी दुविधा में फंस गया है, उसे अब खुद ही मैथ्स को सॉल्व करना होगा। ऑडियो विजुअल क्लास के दौरान सेकी फिर से शाजी गेम खेलने लगता है। इस बार वो इसमें शाजी पीस के बजाय चेस की पीस का यूज करता है। योकोई को कोई आइडिया नहीं है कि अब सेकी क्या करने वाला है। तभी क्लास की लाइट ऑफ होती है और एक क्लास शुरू होती है, लेकिन सेकी अपना खेल जारी रखता है। योकोई यह जानने को उत्सुक है कि वो इतने अंधेरे में कैसे गेम खेलेगा। वह देखती है कि सेकी चेस के पीस के माध्यम से शाजी के पीस को फेंक रहा था और वहाँ चेस का कब्जा जमा रहा था। इसे देख योकोई को लगता है कि जैसे चेस के पीस एक असैसिन है जो कि अपने अंधेरे की शक्ति से सोजी वॉरियर पर हमला कर रही है और उसे निस्तनाबूद कर रही है। योकोई को इस पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वह सोजो वॉरियर की मदद करना चाहती है, इसलिए वह अपने इरेजर से निशाना तानकर चेस असैसिन पर हमला करने का सोचती है, पर काफी अंधेरा होने की वजह से वो उन्हें देख नहीं पाती और लगभग हार मान लेती है। लेकिन तभी उसे अपने नीचे कुछ सोजी पीसेस दिखते हैं। वह चुपके से उसे सेकी के डेस्क पर रख देती है। जब सेकी उन पीसेस को वहाँ देखता है तो काफी ज्यादा डर जाता है। वह एक एक कर सभी पीसेस को नीचे गिराने लगता है, लेकिन वे वापस फिर से ऊपर आ जाते हैं। इसे देख सेकी इतना डर जाता है कि वह खेलना बंद कर देता है और प्रे करने लगता है। वहीं उसके पीछे छिपी योकोई उसे ऐसा करते देख काफी ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन तभी वो पाती है कि उसकी स्कर्ट तो सेकी के चेयर में फंस गई है। बेचारी काफी ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि अगर टीचर ने उसे ऐसे देख लिया तो उसकी खैर नहीं। अगले दिन सेकी फुकुवराई गेम खेलता है, ऐसा गेम जिसमें खाली फेस वाले तस्वीर पर नाक कान आदि चिपकाना होता है, वो भी बिना देखे। आंखों में पट्टी बांधकर सेकी गेम खेलना शुरू कर देता है और कई ऐसी गलतियां करता है जिससे कि योकोई की हंसी छूट जाती है, लेकिन एंड में वो इसे सही तरीके से करना सीख जाता है, जिसे देख योकोई चौंक जाती है। वह उनसे एक फैमिली बनाता है जिनका एक बच्चा होता है। हर स्टेप के साथ वो बच्चा बड़ा होता जाता है। योकोई को यह देख काफी अच्छा लगता है, लेकिन जब वह यह देखती है कि बड़े होने के साथ साथ बच्चे और पेरेंट्स के बीच दूरियां बढ़ रही है तो योकोई को काफी डर लगने लगता है, कहीं बच्चा गलत रास्ते में ना चला जाए। वह उसे बचाना चाहती थी, इसीलिए वह फूंक मारकर पेरेंट्स को बच्चे के पास भेजने की कोशिश करती है, लेकिन गलती से वह सेकी के ही हाथों में फूंक मार देती है। सेकी काफी घबरा जाता है कि कौन है। वह अपने आंखों से पट्टी हटाता है, उसे आसपास कोई नहीं दिखता क्योंकि योकोई ने जल्दी से अपना चेहरा घुमा लिया था। बाद में जब वह फिर से सेकी के गेम को देखती है तो उसे यह देख काफी अच्छा लगता है कि पेरेंट्स अब बच्चे के बिल्कुल पास आ गए हैं। उसे लगता है कि अब वो बच्चा बड़ा होकर एक अच्छा इंसान बन सकेगा। हिस्ट्री क्लास के दौरान टीचर बच्चों को कुछ वर्कशीट सॉल्व करने को देते हैं, पर क्योंकि वर्कशीट कम पड़ जाती है तो कुछ बच्चों को यह वर्कशीट शेयर करना पड़ता है। सेकी और योकोई ने भी इसे शेयर किया है, जिसके कारण उन्हें डेस्क जोड़ना पड़ता है, पर सेकी इससे बिल्कुल भी खुश नहीं है क्योंकि इससे उसका बैग बीच में स्टक हो गया है। वह अपने खिलौने को नहीं निकाल पा रहा था। सेकी के उदास चेहरे को देख योकोई को उस पर हंसी आने लगती है, पर तभी वो अपने पेंसिल बॉक्स से कार्ड्स का डेक निकालता है और उसे फीटते हुए योकोई को कार्ड्स की ट्रिक दिखाने लगता है। योकोई उसे इग्नोर तो करती है, पर सेकी हार नहीं मानता और उसे इम्प्रेस करने के लिए ट्रिक दिखाना जारी रखता है। वह उसे ईंट का इक्का दिखाता है, जिसे कि फिर से गायब करके वर्कशीट के अंदर से निकाल देता है। योकोई इससे थोड़ा इम्प्रेस तो होती है, पर उसे दिखाती नहीं और कार्ड को क्रश करते हुए सेकी की तरफ फेंक देती है। बाद में जब टीचर मे को रीडिंग करने के लिए उठाते हैं तो उसके पीछे फिर से उसी कार्ड को चिपका देख योकोई चौंक जाती है। वह सोचती है कि आखिर सेकी ने कैसे किया होगा। वह इम्प्रेस तो होती है, पर फिर भी नहीं दिखाना चाहती। उसे लगता है कि जरूर सेकी के पास 2 इक्के की ईंट होगी, क्योंकि उसने जिस कार्ड को
क्रश किया था वो तो अभी भी टेस्ट पर ही थी। लेकिन जब सेकी उस कार्ड को पलटता है तो वह देखती है कि वो कार्ड ईंट का इक्का नहीं होता बल्कि कुछ और होता है। इसे देख योकोई काफी ज्यादा चौंक जाती है। फिर जब सेकी अपने मुंह से ईंट का इक्का निकालता है तो वह इसे देख भौचक्की रह जाती है। वह झट से मे के पीछे लगे कार्ड्स को देखने जाती है पर वहाँ कार्ड नहीं होता। यह सब देख योकोई के जैसे होश ही उड़ जाते हैं और सेकी अपने मकसद में कामयाब हो जाता है। बायोलॉजी क्लास के दौरान सेकी चश्मा लगाकर बैठ जाता है। उसे देख योकोई को लगता है कि शायद अब वह अच्छी तरह से पढ़ाई में ध्यान देगा, लेकिन तभी वह एक आईना निकालता है और अपने चेहरे को देखने लगता है कि उस पर चश्मा कैसा लग रहा है। वह और भी कई सारे चश्मे निकालकर उसे लगाकर आईने में देखने लगता है। योकोई उसे देख रही थी, वह भी इस खोज में लग जाती है कि कौन सा चश्मा उसके चेहरे पर जच रहा था। वह उसके लिए एक चश्मे को प्रेफर करती है पर सेकी उसको अनसुना कर सभी को लगा कर देखने लगता है। दूर से ही सही पर योकोई उसे गलत चश्मा लगाने पर खतरनाक निगाहें दिखाकर उसे डराने लगती है। बेचारा चश्मा ढूंढता रह जाता है कि कौन सा लगाए, लेकिन अंत में जब वह योकोई की पसंदीदा चश्मे को लगाता है तो इससे योकोई काफी ज्यादा हैप्पी हो जाती है। उसे सेकी इस चश्मे में काफी ज्यादा स्मार्ट लगता है। पर सेकी उस दिन तो उस चश्मे को लगाता है पर अगले दिन से वो फिर से बिना चश्मे के ही स्कूल आने लगता है, जिससे कि योकोई को सेकी फिर से स्टूपिड लगने लगता है। अगले दिन सेकी क्लास में फ्लिप बुक से खेल रहा होता है। योकोई जानना चाहती है कि आखिर वो इसमें क्या बना रहा है। वह देखती है कि उसकी ड्राइंग्स के नीचे कुछ वर्ड्स लिखे हुए थे। उसे लगता है कि यह कोई गीत है। उसे उन शब्दों को पढ़ने की जिज्ञासा होने लगती है, लेकिन पाती है कि उसने तो इसमें एक ही शब्द को बार बार लिखा है। तभी सेकी अपनी बैग से एक साउंड रिकॉर्डर निकालता है और बुक फ्लिप करते हुए अपने वॉइस को रिकॉर्ड करने लगता है, जैसे कि कोई एनिमे वॉइस आर्टिस्ट करता है। योकोई यह सब तिरछी निगाहों से ही सही पर ध्यान से देख रही थी। वह जानना चाहती है कि सेकी अब आगे क्या करेगा। फिर सेकी सेटिस्फाई होते हुए अपने हेडफोन को बाहर निकालता है। योकोई काफी क्यूरियस हो जाती है। बाद में शॉर्ट ब्रेक के दौरान योकोई चुपके से क्लास में जाकर सेकी के फ्लिप बुक और रिकॉर्डर को निकालती है और इसे फ्लिप करते हुए सुनने लगती है। सेकी ने यहाँ खुद से साउंड इफेक्ट दिया था और बाद में एक सॉन्ग भी प्ले होता है जो कि उसके ड्राइंग के साथ मिलकर इतना अधिक मनमोहक बन जाता है कि योकोई एक अलग ही कल्पना की दुनिया में खो जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि सेकी के अंदर इतना ज्यादा टैलेंट है, लेकिन जब वह पेज के एंड में पहुंचती है तो पाती है कि वहाँ तो एक मॉडल शॉप का स्टंप लगा हुआ है, जिससे कि उसे यह पता चलता है कि यह कुछ और नहीं बल्कि उस मॉडल शॉप का एक एडवर्टाइजमेंट है। एक दिन योकोई को टीचर के ऑफिस में बुलाया जाता है क्योंकि टीचर को लगता है कि योकोई क्लास में ध्यान नहीं दे पा रही। वे इसका कारण जानना चाहते हैं पर योकोई इन सब बातों को इनकार